हे एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हार्वी वर्सेस फेसी केस लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हार्वी वर्सेस फेसी का ये केस लॉ कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। फिर हम उस टॉपिक को समझेंगे और फिर उसके बाद उस टॉपिक को और ठीक तरह से समझने के लिए हम उस टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को भी समझेंगे। फिर हम हार्वी वर्सेस फेसी केस लॉ के केस का फैक्ट को समझेंगे। फिर पार्टीज के कंटेंशंस को समझेंगे और फिर हम इस केस के हेल्ड को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये केस कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो हार्वी वर्सेस फेसी का ये केस लॉ इनविटेशन टू ऑफर, जिसे इनविटेशन टू ट्रीट भी कहते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट क्या होता है। इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट के बारे में कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस के हेल्ड में बताया गया है। इस केस के हेल्ड में ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में अंतर अच्छी तरह से समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट एक इनविटेशन होता है ऑफ़र बनाने या फिर ऑफ़र देने के लिए उस पर्सन को जिसने ऑफ़र देने के लिए इनवाइट किया है। हम अगर सेक्शन 2A जो कि प्रपोजल के डेफिनेशन को बताता है उसे समझें तो हम इनविटेशन टू ऑफ़र और इनविटेशन टू ट्रीट के बीच में अंतर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रपोजल को डिफाइन करने के लिए ये बताता है कि जब भी कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के सामने कुछ करने या फिर कुछ नहीं करने की विलिंगनेस को सिग्निफाई करता है और वो इस तरह से सिग्निफाई करता है कि वो ये सोचता है कि सामने वाला पर्सन उसकी विलिंगनेस को एक्सेप्ट कर ले, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे प्रपोजल। यानी कि अपनी विलिंगनेस को इस तरह से सिग्निफाई करना कि सामने वाला व्यक्ति जैसे ही उसे एक्सेप्ट कर ले तो वहाँ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाए। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस तरह की विलिंगनेस को ऐसी विलिंगनेस जिसमें जो अगर सामने वाला जो पर्सन है अगर हमारी विलिंगनेस को एक्सेप्ट कर ले तो वहाँ तुरंत एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन को ही हम प्रपोजल कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमसे बातों बातों में बताता है कि उसके पास कुछ सामान है बेचने के लिए, तो यहाँ पे वो पर्सन हमें प्रपोजल नहीं दे रहा है बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन को ही हम इनविटेशन टू ऑफ़र या फिर इनविटेशन टू ट्रीट कहते हैं। हम इन दोनों चीज़ों को एक एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनविटेशन टू प्रपोजल के एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ए बी से कहता है कि मेरे पास मेरे पास कपड़ों का कुछ स्टॉक है बेचने के लिए, और वो अपने कपड़ों के उन स्टॉक को बी को दिखाता भी है। और ए के बी से ये कहने के बाद कि उसके पास बेचने के लिए कपड़ों का कुछ स्टॉक है, बी ने ए से कहा कि क्या तुम मुझे 1000 रुपये में उस ब्लैक ड्रेस को बेचोगे। तो यहाँ पे ए का बी को ये बताना कि उसके पास कपड़ों का कुछ स्टॉक है बेचने के लिए, ये होगा इनविटेशन टू ऑफ़र। और इस इनविटेशन के बाद बी ने ए को ऑफ़र या फिर प्रपोज़ल दिया। और वहीं अगर हम इसी सिचुएशन में प्रपोज़ल के एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे यही चीज़ प्रपोज़ल तब होगा जब ए बी को ये बताए कि उसके पास कपड़ों का कुछ स्टॉक है बेचने के लिए, और साथ ही वो बी से ये पूछे कि क्या तुम वो ब्लैक ड्रेस 1000 रुपीज़ में खरीदोगे। तो यहाँ पे ए का बी से ये पूछना कि क्या तुम उस ड्रेस को 1000 रुपीज़ में खरीदोगे, यहाँ पे ए ने बी के सामने अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई किया इस व्यू से कि बी उसके इस विलिंगनेस को एक्सेप्ट कर ले। और अगर इस क्वेश्चन के आंसर में बी ने यस कहा तो यहाँ पर एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ सामान है बेचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना प्रपोजल नहीं बल्कि इनविटेशन टू ऑफ़र या फिर इनविटेशन टू ट्रीट होता है। और वहीं अगर हम
ये बातें बताएं। और अगर हम किसी से बिल्कुल साफ शब्दों में ये अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करते हैं कि क्या तुम इस सामान को इतने रुपए में खरीदोगे, तो इस तरह की कंडीशंस होगी प्रपोज़ल। तो आई होप आपको इनविटेशन टू ट्रीट या फिर इनविटेशन टू ऑफ़र और प्रपोज़ल के बीच में अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हार्वी वर्सेस फेसी के केस का फैक्ट देखते हैं। इस केस में जो प्लेंटिफ्स होते हैं वो डिफेंडेंट को ये टेलीग्राफ करते हैं कि क्या तुम मुझे अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे। यहाँ पे बम्पर हॉल पेन एक प्लॉट का नाम है। और इस क्वेश्चन के साथ ही प्लेंटिफ डिफेंडेंट से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, और उस क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि तुम मुझे अपनी प्लॉट की लोएस्ट कैश प्राइस को टेलीग्राफ करो। इस टेलीग्राम के आंसर में डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को एक दूसरा टेलीग्राफ किया, जिसमें उसने बम्पर हॉल पेन यानी कि उस प्लॉट का लोएस्ट कैश प्राइस बताया, जो कि 900 पाउंड्स होता है। इस टेलीग्राम के आंसर में प्लेंटिफ्स ने डिफेंडेंट को एक लास्ट टेलीग्राम किया, जिसमें प्लेंटिफ्स ने डिफेंडेंट से कहा कि हम आपका प्लॉट 900 पाउंड में खरीदने के लिए तैयार हैं। और लेकिन डिफेंडेंट ने अपना प्लॉट प्लेंटिफ्स को बेचने से मना कर दिया। इसके बाद प्लेंटिफ्स ने डिफेंडेंट्स पर कोर्ट में एक सूट फाइल किया इस कंटेंशन के साथ कि जब हमारे जो टेलीग्राम था जिसमें प्लेंटिफ्स ने पूछा था कि क्या तुम हमें अपना प्लॉट बेचोगे, हमें अपने प्लॉट की लोएस्ट कैश प्राइस को टेलीग्राफ करो। इस टेलीग्राम के आंसर में जब डिफेंडेंट ने हमें अपने प्लॉट के लोएस्ट कैश प्राइस को टेलीग्राफ किया, तो उसने हमें प्रपोज़ल दिया, और जिस प्रपोज़ल को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए हमारे एक्सेप्टेंस से यहाँ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। इसके बाद इस केस का हेल्ड आता है, जिसमें कोर्ट ये कहता है कि जब प्लेंटिफ्स ने डिफेंडेंट को अपना फर्स्ट टेलीग्राम भेजा, तो उसमें उन्होंने डिफेंडेंट से 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि क्या वो अपना प्लॉट बेचना चाहता है, और दूसरा क्वेश्चन था उस प्लॉट का लोएस्ट प्राइस क्या है। और फिर उसके बाद डिफेंडेंट ने अपने आंसर में पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया, जो कि था उस प्लॉट का लोएस्ट कैश प्राइस, जो कि 900 पाउंड था। और यहाँ पे केवल अपने प्लॉट का लोएस्ट कैश प्राइस बताकर डिफेंडेंट ने कोई ऑफ़र नहीं दिया, बल्कि उसने एक इनविटेशन टू ऑफ़र दिया। और इस इनविटेशन टू ऑफ़र के आंसर में प्लेंटिफ्स ने जो टेलीग्राफ किया था, जिसमें उसने कहा था कि वो 900 पाउंड्स में डिफेंडेंट का प्लॉट खरीदने के लिए तैयार हैं, वो एक प्रपोज़ल था जिसे डिफेंडेंट ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। इसलिए यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यानी कि यहाँ पे अपने प्लॉट का लोएस्ट कैश प्राइस बता के डिफेंडेंट ने सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी कि उसके पास एक प्लॉट है जिसकी लोएस्ट प्राइस इतनी है। यहाँ पे उसने ये बिल्कुल क्लियरली सिग्निफाई नहीं किया कि वो अपना प्लॉट उन्हें बेचना चाहता है। इसलिए ये ऑफ़र नहीं बल्कि इनविटेशन टू ऑफ़र है। आई होप कि आपको इनविटेशन टू ऑफ़र या फिर इनविटेशन टू ट्रेड क्या होता है, और ये ऑफ़र या फिर प्रपोज़ल से कैसे अलग है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब टू योर एजुकेशन हब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।